तो हेलो गाइस, क्या हाल है। तो मैं आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो लेके। हाँ, तो इस बार का टॉपिक होने वाला है कि भाई हर किसी को हर कोई मंत्र कोई क्यों जाप नहीं कर सकता। मतलब पर्टिकुलर हर जो मंत्र होता है वो हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, यहाँ पे जो जितने भी गुरु हैं तुम्हें क्यों मना करते हैं, इसका आज मैं एक बहुत ही अच्छा रीज़न बताऊँगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रीज़न होता है, देखो सुनो। हर एक मंत्र जो होता है ना, वो मंत्र की ना एक ऊर्जा होती है और एक देवता होता है, ठीक है। इतना तो तुम्हें पता होगा, ठीक। तो जो देवता है वह व्यक्ति के व्यक्तित्व से मैच करना चाहिए। मतलब कोई व्यक्ति अगर सीधा है, ठीक है, सीधा है, तो उसे उसी हिसाब का देवता चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है वो दूसरा ले सकता है, अवश्य ले सकता है वो चाहे तो, लेकिन जैसा उसका व्यक्तित्व होगा पर्सनैलिटी के हिसाब से ही होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई सीधा साधा आदमी है थोड़ा सा, और उसे कोई उग्र हो, कोई मतलब ज़्यादा उग्र शक्ति वाला देवता या देवी, तो वो क्या करेंगे ना, उससे वो उनकी ऊर्जा तो फिर भी सहन कर जाएगा, लेकिन क्या होगा कि वो उस हिसाब से उसका हो नहीं पाएगा सेटल। वो डरा डरा रहेगा, कहीं कुछ सीन होते रहेंगे उसके, तो वो उस ऊर्जा को ना एकदम यूटिलाइज नहीं कर पाएगा उस वे में, ठीक है। और हर मंत्र की ना एक डिफरेंट ऊर्जा होती है, ठीक है। पहले गुरु ये भी देखते हैं कि भाई कि तुम उनके वो हो, क्या कहते हैं, अरे वो होता है उनके लायक, हाँ सॉरी, उनके लायक हो कि नहीं हो। क्योंकि वो देखते हैं कि तुम्हारे ऊपर से नीचे तक, तुम्हारे ऊपर से नीचे कि तुम काबिल हो कि नहीं हो, कि गुरु दीक्षा तुम्हें देनी चाहिए कि नहीं। क्योंकि बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं, ब्रह्मचार्य और वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यही वजह होती है। तो लेट्स सी, आगे हम बात करते हैं इस पर मंत्र पर। तो देखो, हर एक मंत्र की ना एक शक्ति होती है। वो लेस सपोज जैसे भगवान शिव हैं, तो उनकी शक्ति जो है सौम्य है उनके स्वभाव के अनुसार, ठीक है। तो उनकी जो शक्ति है वो बड़ी शांत सौम्य है, ठीक। और वो किसी भी आराम से, कोई भी आदमी है जो वैदिक मार्ग चलता है आराम से लेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आराम से टाइम उसका आराम से वो कर लेगा उस मंत्र को भी, हाँ, जब वो गुरु के द्वारा मिलेगा। हाँ, और यहीं पर अगर कोई शावर मंत्र का जाप करता है, अब देखो किसी को शावर मंत्र नहीं पता तो मैं कभी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी सुन लो, शावर मंत्र ऐसे होते हैं मतलब कि जो जिनमें ना आन या कहीं दुहाई ऐसे टाइप का शब्दों का उपयोग आता है और दी जाती है किसी ना किसी की, ठीक है। तो ऐसी उससे ना जो देवता जो आते हैं वो बहुत उग्र रूप से आते हैं, ऊर्जा उनकी। तो वो हर किसी के लिए नहीं होता, वो झेल नहीं पाते काफ़ी लोग, ठीक है। इस वजह से हर किसी के लिए हर चीज़ नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सौम्य ऊर्जा को तुम संभाल भी लोगे, वो भगवान देंगे उसी हिसाब से कि तुम सब जानते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि वो नहीं जानते, उस जानते सब हैं, वो सब हिसाब से देंगे। पर हर कोई हर एक चीज़ के लिए नहीं बना है, ठीक है। वो डिफरेंट डिफरेंट का काम होता है, ठीक। इसी वजह से जो गुरु दीक्षा ना गुरु देख के देते हैं कि कौन किस काबिल है। किसी को मंत्र देंगे, किसी को नाम देंगे, ठीक है, किसी को कुछ और दे देंगे जो उसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। उनके मतलब जो उनके इष्ट होंगे उसी के अकॉर्डिंग मिलता है। और बिना वैसे नहीं मिलता डायरेक्टली अगर कोई दे दे तुम्हें, ठीक है। हाँ, ऐसे कोई दे रहा है बिना देखे तुम्हें, बिना जाने, तो मोस्ट लाइकली यार, या तो फिर अब वो तुम ही समझ लो क्या है क्या नहीं। क्योंकि बिना देखे तुम्हें यहाँ ऐसे फ़ोन पर बता दे रहा है तो वो नहीं होती। क्योंकि गुरु दीक्षा में क्या सीन होता है भाई, बिल्कुल गुरु कान में वो होता है कि दूसरी कहीं जगह सुनाई ना दे, ठीक है। तो तब गुरु दीक्षा मिलती है, ठीक। तो इसी तरीके से होती है भाई गुरु दीक्षा। और मंत्रों का भी यही सीन है, मंत्रों की देखो शक्ति अलग ही होती है उनकी भाई। शक्तियों में कहते हैं भाई न्यूक्लियर बम जैसी होती है, बहुत ही विस्फोटक। तो बिना गुरु के तो जाप कदापि नहीं करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कोई मंत्र ना ऐसे भी होते हैं कि जैसे तुम सौम्य होंगे, ठीक है, लेकिन अगर बिना उनकी विधि विधान अलग होते हैं, तो जब तक वैसे नहीं करोगे, ठीक है, शाप मोचन, उत्कीलन वगैरह वगैरह, तब तो उनका फल भी नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो फिर वो तुम्हारा जाप करना ना करना बेकार ही चला जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से देखो, पहले पता होना चाहिए कैसे कौन क्या करते हैं भाई, उसका विधि विधान क्या है उसका, ठीक है, उसका करन्यास क्या है, ये देखा जाता है बहुत सी चीज़ें, ठीक। और उसके बाद उसका तर्पण मार्जन भी होता है, और फिर वो पंडितों का ब्राह्मण भोजन भी होता है। अब तुम कहो इतना सब कुछ थोड़ी होता है, नहीं भाई होता है, और हवन भी कराना पड़ता है, तब जाके वो मंत्र का मान जाता है तरीका, ठीक। और तुम डायरेक्टली उठा के कहीं से जाप करोगे तो वो तुम्हारे काम का भी नहीं होगा,
वो इसलिए काम का नहीं होगा क्योंकि जो मंत्र वो तुम्हें मिला होगा ना, वो एकदम ऐसा समझो कि तुमने कोई नया मोबाइल लिया, ठीक है, जो 1 साल से पड़ा हुआ था कंपनी के पास, तुमने सेल में उठा के ले लिया। अब हो सकता है वो चार्ज ना हो, ठीक है, सपोज़ वो चार्ज नहीं है, ठीक है, और अब तुम उसे लगा के चार्ज करोगे, ठीक है, तो टाइम लगेगा ना 1-2 घंटे। हाँ, ऐसे ही वो जो मंत्र तुम्हें मिलेगा, ठीक है, किसी ऐसे इंसान से जिसने वो मंत्र सिद्ध नहीं किया है क्लियरली, तो उसका भी ऐसा ही होगा जैसे वो बिना डिस्चार्ज मोबाइल की तरह हाल होगा, ठीक है। और सेम, और अगर तुम खुद से भी जाप करोगे ना बिना गुरु के, तो यही सेम सीन होगा कि वो डिस्चार्ज बैटरी की तरह ही बिहेव करेगा मंत्र। तुम्हें उसका फल एकदम से नहीं मिलेगा, फिर तुम्हें उसका फल मिलेगा कम से कम, और नहीं बहुत जाप करने के बाद मिलेगा भाई। मैं वो वैल्यू नहीं बताऊंगा क्योंकि अलग ही मानते हैं फिर लोग यहाँ पे, ठीक है। इसी हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि भाई कायदे से बैठ के जाप करो, ठीक है, कोई और नाम जाप करने के लिए, इसीलिए मैं कहता हूँ, बस और कोई सीन नहीं है, ठीक है। यही था आज का टॉपिक। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हाँ, और प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, और शेयर भी कभी कभी कर दिया करो। थैंक यू सो मच।